अंग को किसने जीता था? बिंबिसार ने। क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार ने किस महाजनपद को जीता था? अंग को जीता था। समझ में आया बात? तो अंग को बिंबिसार ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, मतलब मगध का विस्तार यहां तक हो गया था। फिर इसके बाद इन्होंने वज्जी में विवाह किया था विवाह। कौन थी वज्जी की? चेलना, है ना, चेलना। अच्छा, एक बात बताना हम भूल गए यहां पर कि बिंबिसार मगध का जो शासक था, कौन था? बिंबिसार था। समझना ये बात, बिंबिसार कहाँ का शासक था? मगध का शासक था। ये किस धर्म को मानता था? ये किस धर्म को मानता था? तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? शुरुआत में ये बौद्ध धर्म को मानता था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म, क्योंकि इस समय भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आ चुके हैं। वैदिक सभ्यता का जो काल था 600 ईस्वी के बाद, 600 ईसा पूर्व के बाद, अब भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आविर्भाव हो चुका है, उसका आगमन हो चुका है, उसका उद्भव हो चुका है। किसका? जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। जब ही वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई, तभी से वैदिक सभ्यता कहाँ समाप्त हुई? 600 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 1500 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता रही और वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई। वैदिक सभ्यता के बाद भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। इसके बाद साथ में उसी समय 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय। इसलिए 16 महाजनपद का उल्लेख जैन ग्रंथ में भी मिलता है और बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है। उसी समय जो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली था, वो था मगध। कौन था? मगध था। तो हमने बताया कि जो मगध का जो शासक था बिंबिसार, ये किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से आगे चैप्टर में। महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आगे वाला चैप्टर जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बिंबिसार शुरू में क्या था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और उन्होंने विवाह किया था किससे? वज्जी। यहाँ के जो शासक थे चेतक थे ना, वहाँ के गण प्रमुख थे, क्योंकि वज्जी एक गणराज्य था, वज्जी एक संघ था, गणतंत्र था एक। तो वहाँ का गण प्रमुख कौन था? चेतक था। पढ़े थे कल। और चेतक की पुत्री कौन थी? चेलना थी। उससे इन्होंने क्या किया? विवाह किया। और कहा जाता है कि जो चेलना थी ना, वो महावीर स्वामी की रिश्तेदार थी। कौन थी? कौन? यहां वज्जी की कौन है? वज्जी की कौन है बताओ? यहां पर चेलना है। चेलना किसकी पुत्री है? चेतक की पुत्री है। ये जो चेलना थी, ये चेलना किसकी रिश्तेदार थी? महावीर। कहा जाता है ऐसा कि ये महावीर की क्या थी? महावीर की रिश्तेदार थी। और कहीं कहीं पे तो आता है कि ये महावीर स्वामी की बहन या चचेरी बहन थी।